आपने अपना बना लिया है, अपने क्या कहने, ओ प्रभु क्या कहने। दिल में फूलों सा सजा लिया है, अपने क्या कहने, ओ प्रभु क्या कहने। आपने अपना बना लिया है, अपने क्या कहने, ओ प्रभु क्या कहने। दिल में फूलों सा सजा लिया है, अपने क्या कहने, ओ प्रभु क्या कहने। हमने सोचा न था कि वो दिन भी आएंगे, हमने सोचा न था कि वो दिन भी आएंगे। राह चलते हमें भगवान यूं मिल जाएंगे, राह चलते हमें भगवान यूं मिल जाएंगे। जो भी पाना था वो पा लिया है, अपने क्या कहने। आपने अपना बना लिया है, ओ प्रभु क्या कहने। ओम शांति। मनन चिंतन कार्यक्रम के छठे एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे 2 फरवरी 2011 की बाप दादा की चली मुरली के विषय में। दुनिया की धमाल देखते जाओ और बाबा की कमाल देखते जाओ, ये मैं समझता हूँ मोस्ट मेमोरेबल स्टेटमेंट मीठे मीठे बाप दादा का इस मुरली का रहा है। तो आइए शुरू करते हैं आज का मनन चिंतन कार्यक्रम। हमारे साथ फिर से आज नलिनी दीदी मौजूद है। दीदी ओम शांति। ओम शांति। दुनिया की धमाल और बाप दादा की कमाल, तो ये स्टेटमेंट दीदी बहुत इस मुरली का जैसे हाईलाइटिंग पॉइंट रहा है। इसके पहले कि हम चर्चा शुरू करें, क्या अहमियत रखता है ये जो बाबा ने अंत में दादियों के साथ मुलाकात में ये एक छोटा सा सेंटेंस कहा, पर सभी को इस बारे में काफी जिज्ञासा जागृत हुई है कि इसका अर्थ क्या है। वैसे तो साकार बाप दादा की मुरली के अंदर कई बार आ चुका है कि मिरुआ मौत मल्लू का शिकार। दुनिया की वर्तमान समय की परिस्थितियां तो हम सभी देख ही रहे हैं कि किस प्रकार सभी वर्गों के अंदर और सभी वर्गों के जो टॉप के लीडर्स हैं और जो भी उनका एग्जीक्यूटिव स्टाफ है और फिर उनके वर्कर्स स्टाफ, माना नीचे से लेकर के ऊपर तक सभी के अंदर भ्रष्टाचार ने जैसे हर एक को अपने पंजे में जकड़ लिया है। हर तरफ देखो तो भ्रष्टाचार की बोलबाला है, हर तरफ देखो घोटाले की बोलबाला है। प्रकृति भी अपनी तरफ से पांचों ही तत्व जो प्रकृति के हैं वह भी अपनी धमाल दिखा रहे हैं। और मनुष्य आत्माएं भी देखो तो दिन प्रतिदिन अपने नैतिक अधपतन की ओर जा रही हैं। धर्म देखो, धार्मिकता देखो, हर जगह पर शिकायतें ही शिकायतें हैं, घोटाले ही घोटाले हैं। मना यही कहें कि हर जगह पर धमाल की बोलबाला है, परंतु नेगेटिव और रावण या कहे 5 विकारों की जैसे बोलबाला हो गई है। और इससे भी बड़ी धमाल यह जो एटॉमिक हाइड्रोजन बम्स जो हमारे बड़े बड़े देश बना रहे हैं, अमेरिका है, रशिया है, और आजकल तो उसमें सभी कई अन्य छोटे छोटे देश भी शामिल हो गए हैं। अणु शस्त्रों के लिए काफ़ी उनकी मीटिंग्सें हो रही हैं और काफ़ी एक दो को शांति का संदेश देने का यत्न कर रहे हैं।
परंतु देखा जा रहा है कि जितनी उनकी शांति के अणु शस्त्रों को यूज न करने के लिए जितनी उनकी मीटिंग्स होती जा रही हैं, उतना ही आणविक शस्त्रों की कंपटीशन बढ़ती चली जा रही है और विनाशक साधनों को और रिफाइन करते जा रहे हैं। माना थोड़े से समय के अंदर जल्दी से बहुत सारा नुकसान हो। भले वो नहीं चाहते हैं कि मनुष्य आत्माएं उसमें बहुत बड़ी संख्या में शरीर छोड़े, नुकसान हो, परंतु कुदरत ही उनसे कुछ ऐसा करवा रही है कि आणविक शस्त्रों के अंदर उनकी कंपटीशन के कारण उनकी नए नए शस्त्रों की खोज बढ़ती जा रही है। नए नए प्रकार से उसको फेंकना या नए प्रकार से उनको यूज करना, नए प्रकार से उनका असर क्या होता है, ये सब का रिसर्च उनका बढ़ता जा रहा है। तो ये सब धमाल नहीं तो और क्या है। तो ये है सारी इस पतित सृष्टि, क्योंकि अब ये सृष्टि भी बहुत पुरानी हो चुकी है। क्यों लोगों में दुख अशांति इतना बढ़ गया है, लोग इतने विकारी पतित दुखी हो गए हैं। हर प्रकार से आप देखो, चाहे शारीरिक रीति से देखो, चाहे भौतिक रीति से देखो, चाहे आध्यात्मिक रीति से देखो, हर प्रकार से हर क्षेत्र के अंदर जैसे अभी हाहाकार मच रहा है, क्योंकि रक्षक भक्षक बन रहे हैं। जो लीडर्स हैं, संभालने वाले, मैनेज करने वाले, वो ही आज सारा मैनेजमेंट तोड़ रहे हैं, सारा वो सुरक्षा व्यवस्था तोड़ रहे हैं, सारा अनुशासन बिगड़ रहा है। तो चारों तरफ कोई भी शुभ समाचार नहीं है। न्यूज़पेपर आप उठाइए, आपको उसमें से मुश्किल 100 समाचारों में से आपको 2 या 3 ही समाचार ऐसा मिलेगा जिस समाचार में कोई खुशी की बात होगी। बाकी सारा पेपर, यहाँ चोरी हुई, यहाँ पर बलात्कार हुआ, यहाँ पर कोई बड़े क्षेत्र के लीडर ने घोटाला किया, कहाँ देखो तो कोई सर्वलौकिक संबंध के अंदर भी मार पीट रहे हैं, जेल में जा रहे हैं, जला रहे हैं, जल रहे हैं। अरे बड़े बड़े हमारे जो विंग्स के क्षेत्रों के जो लीडर्स हैं, उनको भी अभी तो जलाया जा रहा है। अगर उनके बचाव के लिए यदि हम शासन के जो भी हमारे रक्षक हैं उनको भेजते हैं, तो आज उनके ऊपर भी हमला हो रहा है। तो कोई भी सुरक्षित नहीं है। पर कमाल इस तरफ है। बाकी ये जो धमाल के बीच में जो कमाल है ना, वो कमाल है शिव बाबा की। वो कमाल जो बाबा आज हमारे ब्रह्मा कुमारी आश्रम के अंदर दिखा रहे हैं हम बच्चों को, कि यहाँ जितने भी बच्चे, लाखों बच्चे आ रहे हैं, लेकिन हर बच्चा इन सभी मुसीबतों से, धमालों से, भ्रष्टाचार से, व्यभिचार से, बलात्कारों से, हर बात से वो बिल्कुल न्यारे हैं, प्यारे हैं और उनके चेहरों पर हर्षित मुखता है। न कोई दुख है, न कोई अशांति है, और बेफिक्र बादशाह की तरह वो बिल्कुल निश्चिंत। ऐसे नहीं उनको विश्व की चिंता नहीं है, विश्व की भी उतनी ही चिंता है। इसीलिए वो विश्व सेवा में उपस्थित है और इसीलिए वो विश्व सेवा हर्षित मुखता के साथ इसलिए कर रहे हैं कि उनका साथी कौन है। मुरली में बाबा ने याद कराया है कि अपने भाग्य को याद करो। तो इन सभी ब्रह्मावत्सों का, ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारियों के साथ कौन है? सर्वशक्तिमान स्वयं, सर्व आत्माओं के परम पिता। इसीलिए सर्व के चेहरे बड़े हर्षित मुख हैं, सर्व बड़े निश्चिंत हैं और सर्व जो सेवाएं कर रहे हैं वो बड़े सेवाधारी बन के नम्रता के साथ उनको मिटाने की शुभ भावना से कर रहे हैं। तो वहाँ धमाल और यहाँ है बाबा की और वत्सों की कमाल। चलिए दीदी जी, इस बात के कनेक्शन से हमारा पहला प्रश्न है मुरली से जी। मैं समझता हूँ नलिनी दीदी ने जो सुनाया वो सचमुच ही हम सभी के जीवन में हम अनुभव कर ही रहे होंगे। हम सब संतुष्ट और हर्षित
रहते ही है और रहते ही होंगे। पहला प्रश्न हमारा इसी उपलक्ष्य में है दीदी, जो ये बाबा ने कहा है कि संगम युग का सुख सब युगों से श्रेष्ठ है। जी संगम युग की प्राप्ति सतयुग की प्रालब्ध से भी ज्यादा है। बिल्कुल। कहाँ ना कहाँ थोड़ा सा ये प्रश्न इसीलिए मन में आता है क्योंकि हम सब ज्ञान में चल रहे हैं और लक्ष्य हमारा सबका है मुक्ति, जीवन मुक्ति, और सतयुग में जाकर प्रालब्ध जो भोगना है। तो प्रालब्ध जो है सतयुग, तो वो सुख ज्यादा होना चाहिए ऐसा प्रैक्टिकली देखने जाए, जबकि यहाँ तो पुरुषार्थी जीवन है। मेहनत में सुख कैसे ज्यादा मिल सकता है? देखिए, ज्ञान की गहराई कहती है हर मनुष्य आत्मा के जीवन के अंदर छोटी बड़ी प्राप्तियां तो होती ही है और हर प्राप्ति की अपनी एक संतुष्टता होती है। हम भी पुरुषार्थ कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं नई दुनिया में जाने के लिए, परंतु हर इंसान के जीवन में, मनुष्य के जीवन में, मनुष्य आत्मा के जीवन के अंदर कुछ प्राप्तियां ऐसी होती हैं जो उसे पाने के बाद ऐसा लगता है कि मुझे जो पाना था वो मैंने पा लिया। अब हम कंपेयर करें सतयुगी सुखों की और संगम युग के सुखों की, तो सतयुग के अंदर धन, संपत्ति, समृद्धि, अन्न, खाना पीना, हर प्रकार का, हमारे महल होंगे हीरे जवाहरातों के, हीरों से खेलेंगे, हर चीज हमारी सोने की, चांदी की, हीरो की होगी। वहां पर हर प्रकार के सुख हैं, हर संबंध वहां भी होंगे, परंतु वहां जो संबंध है उनके सुख और यहाँ हमारे पास जो संबंध है अलौकिक जीवन के, उसमें सर्व से ऊंचे ते ऊंचा संबंध है प्रभु के साथ का संबंध। और वो प्रभु के साथ का जो संबंध है वो हमें पूरे कल्प 5000 वर्ष के बाद इस ही समय प्राप्त होता है। और प्रभु माना जिससे हमारे सर्व संबंध है, तो उससे हमको सर्व संबंध के सुख मिलते हैं और हमें स्वयं परम पिता परमात्मा खुद इस अमृत वेला, विश्व का अमृत वेला हमको उस समय मिलता है। तो सतयुग में प्रभु नहीं होंगे, त्रेता में भी प्रभु नहीं होंगे, द्वापर में भी नहीं होंगे, कलह युग में भी नहीं होंगे। तो 5000 वर्ष के बाद प्रभु मिले। फिर आधा कल्प हमने भक्ति की, ढूंढा, उनको बहुत ढूंढा, वहां भी हमको प्रभु नहीं मिले। तो आप सोचो, जिनके लिए हमने 5000 वर्ष हम जिससे बिछड़े, जिसका आधा कल्प से लेकर के ढूंढ करके मंगल मिलन मनाने का इंतजार किया, तो वो प्रभु स्वयं जब हमको मिल जाते हैं तो उस प्रभु के आगे, क्योंकि अति प्रिय वही चीजें हमारे लिए, और यही कहें कि सर्वों में अधिक प्रिय, और सभी वस्तुओं को, पदार्थों को, मनुष्य आत्माओं को, हर चीज संसार की आप ले लो, उसमें सर्वश्रेष्ठ प्राप्ति जो है हमारी आत्मा की, अपने परम पिता परमात्मा को पाने की। और वो प्यास हमारी इस समय बुझी प्रभु मिलन से, और ये सुख हमें सतयुग में प्राप्त नहीं होगा। इसीलिए सतयुगी सुख से ज्यादा ये संगम युगी सुख हमें वह अनुभव कराता है कि पाना था सो पा लिया, काम बाकी क्या रहा। पर दीदी जी, क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि चूंकि दादियों और आप दीदियों ने काफी सारा साकार ब्रह्मा बाबा की पालना लिए और कई वर्ष बीत गए हैं, इसीलिए जो थिंकिंग की लेवल आप लोगों की है, या जो संगम युग के बारे में जिस रीति से आप लोग सोचते हो, या परमात्मा के साथ के बारे में जो लेवल पे आप लोग सोचते हो, ऐसी और उतनी थिंकिंग शायद सभी की नहीं होती है। मैं ज़रूर ये एक कहना चाहूँगा कि हम जब छोटे थे तभी एक प्रश्न हमको ये पूछा जाता था
कि पुरुषार्थ बड़ा या प्रारब्ध, तो हम हमेशा कहते थे प्रारब्ध, क्योंकि पुरुषार्थ किसको करने में इंटरेस्ट है, मेहनत है ना। यदि आज मान लीजिए हमें कहा जाए कि कल सतयुग शुरू होने वाला है, तो किसको जाना, ये बस जाने वाली है, हम तो पहले जाके चढ़ के बैठ जाएंगे। हम ये नहीं सोचेंगे कि नहीं अरे बाबा से साथ छूट जाएगा, बाबा तो सतयुग में मिलेगा नहीं। ये सारी जैसे बातें जो नई पीढ़ी है या यंग जनरेशन थोड़ा इस बारे में कम सोच, मैं समझता हूँ हमारे देखने वाले भाई बहनें भी कुछ हद तक, स्पेशली यंगस्टर्स और कई मिडिल एज भी मैं कहूँगा, वो भी ये सोचते रहेंगे क्योंकि आप लोगों का जीवन इसमें बीत गया है। जो गृहस्थी में रहने वाला है वो तो यही सोचेगा ये झंझट जल्दी पूरी हो, सतयुग जल्दी आए, तो जल्दी यहाँ से हम निकले, युग जल्दी परिवर्तन हो जाए। आपने बिल्कुल सही बात बताई, मैं आपकी हर बात से सहमत हूँ। परंतु निकुंज भैया, यह भी एक हकीकत है कि हमने जब ये बातें जीवन के अंदर पाई, अनुभव में जो आई, तब की हमारी जो जनरेशन और आज की जो जनरेशन है, उसके बीच में आप भी समझ सकते हो कई सालों का गैप है। और उस अंतर के कारण अभी की जो जनरेशन है उनका सोचने का तरीका अपना है, और हम जो उस समय की जनरेशन थी हमारा सोचने का तरीका अलग था। उस समय की हम जो जनरेशन है वो बहुत शास्त्रों की कुछ बातों को मानने वाले, समझने वाले, जानने वाले थे। और आज की जनरेशन के लिए मुझे ये ज़रूर कहना पड़ेगा कि हमारी आज की जनरेशन न इतना शास्त्रों को जानते हैं, न इतना शास्त्रों को मानते हैं। हाँ, जो कुछ भी थोड़ा बहुत उनके पास जानकारी है या मान्यता है, कुछ उन्होंने सीरियलों के अंदर महाभारत, रामायण आदि आदि सीरियलें जो चली है टीवी पर, उनसे उन्होंने कुछ जाना है, कुछ समझा है। इस कारण से क्या होता है कि प्रभु है वो तो बात, उसमें तो उनका विश्वास हो जाता है, लेकिन ये सतयुग और देवी देवताएं और हीरे जवाहरातों के महल, ये उनकी कल्पना के बाहर की चीज़ है। और हमारे लिए ये तभी कल्पना के बाहर की चीज़ें नहीं थी। हमें प्रभु ने कहा और हमारी नज़रों के आगे वो दृश्य जो है ना, वो तादृश हो जाते थे। और अभी की जनरेशन जब ये सुनती है, जबकि वो ये देख रही है यहाँ पर कि जहाँ ईंटों के ही महल बने पड़े हैं, मुंबई को ही आप देख लो, कंक्रीट का जंगल बना हुआ है, तो उन्होंने कंक्रीट ही ज़्यादा देखा है। चांदी, सोना, हीरा, आजकल डायमंड तो शायद मैं समझती हूँ कितने परसेंटेज, मेजॉरिटी परसेंटेज लोगों ने डायमंड, सच्चे डायमंड को देखा नहीं होगा। सोना चांदी भी आज इमिटेशन भी हो गया है, तो लोग सच्चा सोना भी देखते नहीं हैं। और तब जो जनरेशन थी वो कभी भी झूठा कुछ भी पहनते ही नहीं थे, जो भी पहनते थे सच्चा पहनते थे। हीरा भी तब बहुत पहनते थे, अब वो दिखने में नहीं आता। तो जनरेशन गैप के कारण उनकी विचार सोचने की जो शक्ति है ना, सोचने का जो तरीका है, उसमें भी अंतर है। और अभी उनका सोचने का तरीका क्या है, विज्ञान ने उनको ये सिखा दिया है और विज्ञान ने उनको ये प्रूफ करके दिखाया है, और वो खुद भी विज्ञान की हर बातों को प्रूव कर सन्मुख प्रत्यक्ष होते देखा है। तो वो यही मानते हैं कि जो हमारे सामने होता है वो राइट है, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण न हो वो बात राइट नहीं। तो इसीलिए वो हर बात को क्या सोचते हैं कि हमको यदि भगवान दिखा दे कि सतयुग कैसा था, यदि वो साक्षात्कार करे, देखे, और साक्षात्कार करने के बाद भी उसको ये ना लगे कि ये मुझे मेस्मेरिज्म मेरे पर किया गया या हिप्नोटाइज किया इसीलिए मुझे ऐसा दिखने लगा। क्योंकि आजकल कई प्रकार के ड्रग्स जो लेते हैं ना, तो ड्रग्स पीने के बाद भी वो एक ऐसी दुनिया के अंदर घूमते हैं, ऐसा मैंने सुना है। प्रैक्टिकल क्या है वो तो वो जाने, लेकिन मैं कई बार पेपरों में पढ़ती हूँ कि वो ड्रग्स लेने के बाद
उनकी स्थिति कोई ऐसी अलग निराली दुनिया में वो खो जाते हैं जहाँ उनको लगता है कि हम बहुत बस सुखी हैं, खुश हैं, आनंद में हैं। इसीलिए तो उनको बार बार वो ड्रग पीने को मन करता है। पर वो तो हुआ ड्रग के आधार पर कुछ क्षणों के लिए कोई आनंद की अनुभूति उनको होती होगी, लेकिन सच्चाई ये है कि सतयुगी जो सुख हैं वो हैं, वो सच्ची बात है, ये सत्य बात है और ये हकीकत है कि कल्प 5000 वर्ष पहले माना सतयुग जब था तो सचमुच ऐसी सुवर्ण स्वर्गीय सृष्टि पर थी और वही सृष्टि परमपिता परमात्मा शिव फिर से स्थापन करने आए हैं। और उस सृष्टि का साक्षात्कार उस समय आज से 45-50 वर्ष पूर्व मीठे मीठे शिव बाबा जो दिव्य दृष्टि विधाता हैं, जिसके हाथ में ही सिर्फ ये दिव्य दृष्टि की साक्षात्कार कराने की चाबी है, उन्होंने कई बच्चों को साक्षात्कार कराया और अभी की जनरेशन उस साक्षात्कारों से वंचित है। परंतु मीठे मीठे बाप दादा ने यह भी कहा है कि अंत में, पिछाड़ी में, अभी और अंत थोड़ा नजदीक आएगा तो बाबा ने कहा है पिछाड़ी में सभी को ये साक्षात्कार होंगे और वो साक्षात्कार उनको मानने से, उसको स्वीकारने से मजबूर करेंगे। अभी बाबा हमें ज्ञान से मनवा रहे हैं। अगर हमने ज्ञान को समझकर अपनी बुद्धि के बल से स्वीकार कर लिया तो हम भी उसी खुशी में आ जाएंगे जैसे वो हमारी जो पुरानी जनरेशन है उन्होंने जैसे स्वीकार किया और वो खुश हैं, हर्षित मुख है, उसको सिमरती में ला ला करके सिमर कर वो सुख पाते हैं। अगर अभी की जनरेशन उनके ही सोचने के तरीके से यदि सोचे और उनके स्थान पर आकर के सोचे तो अवश्य वो हमारी तरह वही सुख का, शांति का और आनंद का अवश्य अनुभव कर सकते हैं। सो बेटर लेट देन नेवर जो कहते हैं कि यदि हम भी दादी और दीदियों की तरह, नॉट एग्जैक्टली बट फिर भी कुछ परसेंटेज में यदि हम लोग सोचना समझना, जैसे दीदी जी ने सुना है सिमर सिमर सुख पाओ, बाबा ने भी कहा है, जितना इस बात को सिमरेंगे, जितना इस चीज को हम बुद्धि में लाएंगे, स्मरण में लाएंगे, उतना जो बाबा ने भी कहा है कि संस्कार मर्ज पड़े हुए हैं, क्योंकि हम सभी 5000 वर्ष का चक्र लगाकर आई हुई आत्मा है। तो फिर से अपने उस संस्कारों को इमर्ज करके और वो अनुभूति हम सब कर सकते हैं। बिल्कुल। और तब जाकर के अवश्य ही इसके ऊपर कोई शंका का स्थान नहीं जो बाबा का सेंटेंस है कि सत्युग की प्रारब्ध से भी ज्यादा संगम युग जो है उसका सुख ज्यादा है। आगे चर्चा नलिनी दीदी आपसे जारी रहेगी। कई सारे प्रश्न हैं। आज आपसे एक प्रश्न हमारे एक कार्यक्रम देखने वाली ने, उन्होंने किसी ने पूछा है, वो अगले दौर में आपसे इस बारे में चर्चा करेंगे। तब तक देखते रहिए मनन चिंतन। ओम शांति। ओम शांति। मनन चिंतन कार्यक्रम में फिर से आपका स्वागत है। हमारी चर्चा नलिनी दीदी से जारी है। ये एक प्रश्न किसी श्रोता के द्वारा हमको ईमेल आया हुआ है। जो बाबा ने एक 3-4 लाइन कही है, उसके उपलक्ष्य में ये पूछा गया है। मैं पहले वो लाइन पढ़ना चाहूंगा। भाग्यवान आत्मा का चेहरा सदा हर्षित रहेगा। उनकी दृष्टि, उनकी वृत्ति और उनकी प्रवृत्ति सदा संतुष्ट आत्मा बन स्वयं भी संतुष्ट रहेंगी और दूसरों को भी संतुष्ट बनाएंगी। संतुष्टता का आधार ही है सर्व प्राप्ति। अप्राप्ति असंतुष्टता का आधार है। ये पूछते हैं कि क्या ऐसा कोई आइडियल ब्रह्मा कुमार या ब्रह्मा कुमारी
के ऐसे लक्षण हैं जिसमें से एक ये हो सकता है, क्योंकि भिन्न भिन्न प्रकार से बाबा ने अनेक बातें हम बच्चों के समक्ष रखी है। जैसे यह सारी सीजन में हर एक मुरली में संस्कार परिवर्तन की या संस्कार का इसकी सेरेमनी मनाई है। ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार से बाबा ने ये बात अलग अलग मुरलियों के द्वारा हम बच्चों को समक्ष उन्होंने रखी है। पर क्या आपके दृष्टिकोण से एक आइडियल ब्रह्मा कुमार या आइडियल ब्रह्मा कुमारी, वो आप कैसे आप रखोगे सभी हमारे देखने वाले सुनने वाले भाई बहनों के प्रति? बहुत ही अच्छा और उत्तम प्रश्न पूछा है आपने, और बहुत सहज भी है, सिंपल भी है। सर्व रीति से संतुष्ट आत्मा माना जिसकी ये अंदर की अंतरात्मा के अंदर यह धारणा आ गई हो कि मुझे जो पाना था वो मैंने पा लिया, अब और काम बाकी कुछ नहीं रहा। इसका मतलब प्रभु भी मिला। प्रभु की जितनी भी प्रॉपर्टी, आध्यात्मिक प्रॉपर्टी, चाहे ज्ञान की, चाहे गुणों की, चाहे शक्तियों की, चाहे समय, जो कुछ भी है वो सब जिसने पा लिया। यही कहें कि जो विकार जीत जगत जीत है, माया जीत जगत जीत है, मन जीते जगत जीत है, और प्रभु के दिल तख्त नशीन भी है, और उसे कोई भी प्राप्ति की इच्छा भी नहीं और किसी से कोई अपेक्षा भी नहीं, यहाँ तक कि प्रभु से भी कोई अपेक्षा नहीं। ऐसी जो आत्मा होगी उसी को हम कहेंगे सर्वसंतुष्ट आत्मा। ठीक पर है? क्या दीदी जी ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी मना सिर्फ आइडियल हमेशा भी है। हर्षित रहने चाहिए ऐसे? हाँ, बिल्कुल रहने पर चाहिए। जैसे मैंने इसके पहले के प्रश्न में भी आपको यही बात कही थी कि ये इतना जल्दी नहीं हो सकता है। तो उसका आइडियल जो है ना, आपने पहले पूछा कि ऐसा आइडियल कोई ब्रह्मा कुमारी ब्रह्मा कुमार है, उनको पहचानेंगे कैसे? मेरा प्रश्न यह है कि ये गुण बाबा ने बताया है, जैसे संतुष्टता, सदा हर्षित रहे, तो वो आदर्श ब्रह्मा कुमारी, आदर्श ब्रह्मा कुमारी, वो आपके दृष्टिकोण से उसके अंदर क्या क्या होने? तो उसमें सबसे प्रथम ये विशेषता होती है कि वो बाबा जैसे कहते हैं ना वैसे एवर रेडी है। बाबा कहते हैं मैं तुम बच्चों को लेने आया हूँ, और अचानक यदि मैं किसी का भी ऊपर आने का टर्न लगाऊं, मैं यदि उनको बुलाऊं तो रेडी हैं। तो आज कई बाबा के ऐसे बच्चे हैं जो अंदर से बिल्कुल रेडी हैं, एवर रेडी बैठे हैं, कहते हैं जब बाबा आप हमको बुलाओ। प्रैक्टिकल है। तो एक तो उनकी ये निशानी है। दूसरी निशानी कि उनके चेहरे पर जैसे बाबा ने कहा कि हर्षित मुखता है, इसका मतलब क्या हुआ कि उनके पास कभी भी कोई अशांति नहीं आती है। चाहे कितना भी वायुमंडल अशांति का हो, अशांति व्यक्ति, अशांत करने वाली आत्माएं आवे, कितनी भी अशांत करने वाली बातें आवे, वो अशांत नहीं होते, उनकी मूड आउट नहीं होती। वो कभी गुस्सा नहीं करते, गुस्सा करना चाहेंगे भी तो भी वो गुस्सा नहीं कर पाएंगे। उनका बिल्कुल व्यवहार जो होगा ना, देखने का, बोलने का, चलने का, उठने का, बैठने का, हमें महसूस होगा कि ये कितनी निश्चिंत आत्मा है, कितनी बेफिक्र आत्मा है, और इनको कोई जैसे कुछ है ही नहीं, कुछ चाहिए ही नहीं। ये आत्मा कितना बाबा की याद में मस्त फकीर की तरह मस्तानी है, दिखाई पड़ता है। पर ये स्थिति बनने को शायद टाइम तो जाता होगा। नहीं, टाइम नहीं जाता है। टाइम कब नहीं जाता है? जब हम एक बल एक भरोसे पे हैं। यदि हम निश्चय बुद्धि हैं तो हम सब बातों में विजयी हैं। बस कमी है तो हमारे निश्चय की। हम बाबा की हर बातों को स्वीकार करते चले जाएं। अभी हमको यदि ये भरोसा हो कि गॉड इज ट्रुथ, और वही ट्रुथ जो है वो मेरा पिता है, और वो सृष्टि पर आकर के मुझे बता रहा है, तो वो जो भी बात बताएगा वो सत्य बात बताएगा। और सत्य के आगे कोई डिस्कशन नहीं होता, कोई वाद विवाद नहीं होता। सत्य जहाँ बोला गया वहाँ सिर्फ स्वीकृति होती है।
सत्य के आगे समर्पणता होती है। यदि हमारा ऐसा बाबा के अंदर विश्वास है कि वो ट्रुथ बाप जो है वो मेरा पिता है, वो आया है और वो मुझे कह रहा है, तो हमारा हर बात में विश्वास होगा नेचुरली। अब बात रही अपने अंदर गुणों के आने की, तो वो बाबा कहता है मेरे से योग लगाओ, मुझे याद करो। अब जितना हम उसको याद करेंगे, बाबा कहते हैं सिमर सिमर सुख पाओ। जितना हम बाबा को सिमरेंगे, बाबा के ज्ञान का सिमरण करेंगे, बाबा के द्वारा बताई हुई बातों का एक दृश्य अपने नजरों के आगे खड़ा करके हम उस दृश्य का सुख लेंगे, अर्थात स्वर्ग का सुख लेंगे। हम देवी देवता बन रहे हैं। ये सारी बातें यदि हमारे मन के अंदर, बुद्धि के अंदर, आत्मा की स्मृति के अंदर, चित्त के अंदर यदि घूमती रहती है, तो मेरे ख्याल से धारणा सहज है, हर्षित मुक्ता आना सहज है, और संतुष्टता जो आप पूछ रहे हो बार बार, ये जो पाना था वो पा लिया की जो संतुष्टता है, उस संतुष्टता का अनुभव भी आप अभी भी चाहो ना, इस घड़ी भी आप इस घड़ी 1 सेकंड ये सब बातों को सोच के प्रभु को कह दो, जो तूने कहा, तेरी जो श्रीमत, तेरी जो आज्ञा, जी हजूर मैं हाजिर हूँ, उसको पालन करना। आप देखो आपको अंदर में एक खुशी की लहर दौड़ जाएगी, क्योंकि आप किसका कहना मान रहे हो? सारे विश्व के रचयिता। आप सोचो तो सही, जो भाग्य विधाता है, उस भाग्य विधाता के आप बच्चे, और वो आपका भाग्य बना रहा है। कम बात है क्या? लोग कहाँ कहाँ जाते हैं अपने भाग्य की रेखाओं को पढ़ाने, और यहाँ भाग्य विधाता खुद देखो हमारी लकीरें खींच रहा है, और हमें कलम दे दी है, जितनी तुमको अपनी रेखाएं खींचनी है पूरे कल्प के लिए खींच लो, इस जन्म के लिए ही नहीं, सिर्फ अरे जन्म जन्मांतर के लिए अपनी रेखा खींच लो। तो सहज इन शॉर्ट सार में इसका ये जवाब है कि जिसको निश्चय है, बिल्कुल, जिसको स्मृति है सदैव, वही भाग्यवान है, वही हर्षित रह सकता है। श्रीमद् भगवद गीता में यही बात लास्ट में बताई गई है, निश्चय बुद्धि विजयंती, संशय बुद्धि विनश्यंती। तो अर्जुन ने निश्चय रखा, उसकी देखो अंत में विजय तो उसकी ही हुई। दीदी जी, और एक छोटा सा जी प्रश्न है, परंतु मेजॉरिटी ये अनुभव करते हैं, शायद मैं समझता हूँ करते ही होंगे, कि ऐसा क्यों कि ये जो सेंटेंस बाबा ने कहा है, संगठन में ही संस्कार निकलते हैं, क्यों? क्योंकि बहुत सरल और स्वाभाविक बात है ये। तो क्या इसका अर्थ ये हो सकता है कि कई हमारे बाबा के बच्चे जो है, जो इसीलिए ही वो सेवा में नहीं इन्वॉल्व होना चाहते क्योंकि संगठन है, तो इसीलिए वो कहते हैं कि हम दूर ठीक है, बाबा के रूम में हम जाते हैं, बाबा से बात करते हैं, बाकी ठीक है ये सब। तो ये मैं चाहूँगा कई हमारे ऐसे बाबा के बच्चे जो है, उनके प्रति आप जरूर इसका कुछ निवारण दीजिए, जिसको हम देयर इज समथिंग कॉल आइसोलेशन। कईयों को लगता है हम अकेले ठीक है, ये सबके बीच में इतना शोर शराबा ये सब। बिल्कुल। अब देखिए संगठन किसको कहते हैं हम? जहाँ एक से अधिक व्यक्तियाँ इकट्ठी होती हैं, तो हम चाहे आश्रम पर, चाहे अपने घरगृहस्थ व्यवहार में, चाहे अपने व्यवसाय में, या जहाँ भी जिस भी क्षेत्र में है, तो संगठन हमारे साथ है अगर, तो संगठन में अनेक व्यक्तियाँ हैं। अगर 2 व्यक्ति है तो भी उसका स्वभाव संस्कार अलग है, मेरा स्वभाव संस्कार अलग है। बाबा ने तो हमें समझा ही दिया है कि ये बेहद का ड्रामा है। बेहद के ड्रामा के अंदर हम सब विशेष पार्टधारी हैं, सभी के पार्टधारियों के स्वभाव अलग हैं, संस्कार अलग हैं। तो नेचुरली जो चीज़ मुझे पसंद है वही चीज़ दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं व्यक्ति को पसंद हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कहाँ विचार भेद हो जाएगा,
कहाँ पर आप देखेंगे रंग भेद होगा, कहाँ पर आप देखेंगे रस भेद होगा, कहाँ पर किसी कार्य को करने की जो पद्धति है उस पद्धति या विधि का भेद होगा, कहाँ आप कोई कार्य को पसंद करते हो करना, कोई नहीं करेगा, किसी की चॉइस क्या है, किसी की चॉइस क्या है, कोई क्या करना चाहता है, कोई क्या करना चाहता है। समझो कोई एक कार्य भी यदि होगा तो उस कार्य को भी हर एक अपने अपने ढंग से सोचता है। अब जब सोचते हैं तो हर्जा नहीं है, क्योंकि सोच तो अनेक हो ही सकती है, परंतु जहाँ करने की बात आती है तो करने में हमको चाहिए एकता। अब जब हमको एकता दिखानी है तो एकता दिखाने के लिए हमें किसी भी एक व्यक्ति को आदर्श बना करके वो कर्म करने के लिए कहना पड़ता है, और वो व्यक्ति जो कर्म करती है उसको फॉलो अनेकों को करना ये आवश्यक हो जाता है। जब वो सब मिल करके एक सोच के साथ, एक दृष्टि के साथ, एक वृत्ति के साथ, एक बोल के साथ और एक कर्म एक जैसा करते हैं तब वो संगठन दिखाई पड़ता है। जैसे एक धागा होवे और आप अनेक धागों को मिलाओ तो फर्क पड़ेगा। एक धागा जल्दी टूटेगा, लेकिन मिला हुआ जो धागा मोटा मोटा होगा वो ऐसे सहज नहीं टूटेगा। तो संगठन में रहना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल रहना चाहिए। उससे हमें अपनी शक्तियों का पता चलता है, उससे हमारे अंदर जो अवगुण है, हम जब दूसरे का अवगुण देखते हैं तो हमें लगता है कि ये इसमें होना नहीं चाहिए, ये इसकी ठीक बात नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है, तो हमारा ज्ञान कहता है तू अपने दर्पण में अपने को देख। तो जब हम अपने दर्पण में देखते हैं कि अरे ये कमी तो मेरे में भी है, तो मुझे ये कमी निकाल देनी चाहिए। जब मुझे उसकी कमी अच्छी नहीं लगती है तो मेरी कमी सबको कैसे अच्छी लगती होगी। तो हर अवगुण की स्टेज पर, हर अवगुणी व्यक्ति की स्टेज पर हम स्वयं को बिठाएं तो हमें पता चलता है कि जब मुझे दूसरों की चीज अच्छी नहीं लगी, दूसरा अवगुणी व्यक्ति अच्छा नहीं लगा, तो मैं भी अगर उसी अवगुण के साथ सबके साथ व्यवहार करूंगी और मैं अगर ऐसी अवगुणी सबके बीच में रही तो मैं कैसे सबको पसंद आऊंगी। तो नेचुरली हमारे अंदर अपने पुरुषार्थ के लिए एक उमंग आता है, उत्साह आता है कि हम अपने अंदर ये चेंज लावे और हम अपने को श्रेष्ठ बनावे। क्योंकि यहाँ जो भी आते हैं अपने को ऊंचा उठाने आते हैं, श्रेष्ठ बनाने आते हैं, अपनी बिगड़ी को बनाने आते हैं, अपने बिगड़े स्वभाव को सुधारने आते हैं, पतित यहाँ पावन बनने को आते हैं। तो इसीलिए उनका सोचने का तरीका तो यही रहेगा कि मेरे अंदर उनके जैसा अवगुण नहीं होना चाहिए, माना नेगेटिविटी मेरे में नहीं होनी चाहिए। तो संगठन ही हमको दिखाता है कि मेरे अंदर कौन सी नेगेटिव पॉइंट है, कौन सा नेगेटिव संगठन एक प्रकार का जैसे दर्पण बिल्कुल हम हमारा सबके लिए हो दर्पण है गया। और बिल्कुल हमारे उन्नति का सर्वश्रेष्ठ साधन है। इसीलिए उससे डरना नहीं चाहिए। ये भी हम रॉयल रूप में माया कहेंगे, जो माया हमको संगठन से दूर भगाती है। तो ये भी हमारे राह के अंदर एक रोड़ा है और इस रोड़े को हमें पार करना है। और जो हौसला लेकर के आगे बढ़ता है वो तो कभी भी किसी भी परिस्थिति में हिम्मत नहीं हारता। तो हमें भी नहीं हारनी है। संगठन मेरा मित्र है, मुझे संगठन में ही रहना है, इसी निश्चय से हमें चलना है। चलिए, दीदी जी ने 3 मुख्य बातें बता दी। संगठन मेरा मित्र है, संगठन हमारे आगे बढ़ने की सीढ़ी है और संगठन हमारे परिवर्तन के लिए एक दर्पण है। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी जी। आगे आपसे चर्चा और हमारे आखिरी चरण में जारी रखेंगे। आगे नलिनी दीदी से कुछ 1 या 2 और सूक्ष्म प्रश्न है, उस बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए एक छोटा सा विराम ले रहे हैं। देखते रहिए मनन चिंतन। स्वागत है आपका फिर से मनन चिंतन कार्यक्रम में। आखिरी चरण में दीदी आपसे छोटे 2 प्रश्न हम चाहेंगे पूछना। जरूर। एक जो आखिर में बाबा ने ये बात जो कही, वैसे ये कुछ दुनिया वालों के लिए भी लागू पड़ती है और कुछ हम बच्चों के लिए भी ये जरूरी है। मैं कहना चाहूँगा जो बाबा ने बोला है, जो बाबा ने कहा पैसा चला जाए लेकिन खुशी नहीं जाए।
पैसा आ जाएगा, खुशी से पैसा डबल हो जाएगा। पर चूंकि अभी हम सभी कलयुग की सृष्टि पर जी रहे हैं और दुनिया वालों की शब्दों में यदि कहा जाए तो दुनिया यही कहती है कि पैसा परमेश्वर है। परमेश्वर कौन है वो तो पता ही नहीं किसको, पर हम लोगों ने देखा है परमेश्वर कौन है या परमात्मा कौन है। पर हकीकत यह भी है कि जो बाबा ने भी मुरली में कई बार कहा कि जीवन निर्वाह जितना करना है उतना भले नौकरी धंधा आदि करो। तो ये दोनों चीज जुड़ी हुई तो है ही, नो डाउट अबाउट इट, परंतु विशेष बाहर वालों के लिए ज्यादा इसीलिए क्योंकि दुनिया में किसके पास जितना ज्यादा पैसा है उस आधार पर उसकी तुलना की जाती है कि भाई ये बड़ा है या ये छोटा है, कि जिसको कहा जाता है किसकी बैंक बैलेंस। और हम लोगों की बैंक बैलेंस जो है वो अलग है, जैसे हमारे गुण जो है वो हमारी बैंक बैलेंस है। तो ये मैं समझता हूँ ये कोई वीआईपी मिलना है तो उनको ही बाप दादा ने ये शब्द कहे थे, परंतु फिर भी हमारे लिए भी शायद ये कहाँ का इम्पोर्टेंट है। आपने तो प्रश्न का उत्तर भी दे दिया मेरे को, आपको पता ही नहीं चला। ऐसा है, बाबा ने तो कभी इस बात को इनकार नहीं किया कि धन संपत्ति न हो या धन संपत्ति से कोई नुकसान होता है। बाबा तो और ही कहते हैं कि संपत्ति भी एक सुख का साधन है, परंतु वो तब तक सुख का साधन है जब तक उसके अंदर किसी भी प्रकार का विकार अर्थात आसक्ति, वह भी एक विकार है, लोभ वृत्ति वह भी एक विकार है, कामना की वृत्ति वह भी एक विकार है। तो संपत्ति को कमाने में आप देखेंगे कि कईयों की कामना इतनी ज्यादा होती है कि संपत्ति के पीछे इतने पागल हो जाते हैं, दीवाने हो जाते हैं। न तन की तंदुरुस्ती देखते हैं, न मन की खुशी देखते, न परिवार का सुख देखते, न परिवार की खुशियां देखते, कुछ भी नहीं देखते। बस उनको एक ही धुन लगी रहती है, कैसे भी करके संपत्ति कमानी है। फिर उसमें कई बार उनके नैतिक गुणों का ह्रास भी होता है, उनके कई मूल्यों का नाश भी होता है, पर वो संपत्ति कमाते हैं। तभी बाबा कहते हैं कि ऐसे संपत्ति वृद्धि को तो पा लेती है, संपत्ति खूब आ जाती है, परंतु धीरे धीरे अंदर की खुशी जो है वो गायब होती जाती है। इसीलिए महत्व किसको देना चाहिए? जैसे आपने कहा कि हम बच्चों की तो अपनी बैंक है और हम बच्चों की बैंक में अपना बैलेंस है, तो हमारे पास जो बैंक है उसके अंदर हमारे मूल्य हैं, हमारे गुण हैं, हमारी शक्तियां हैं। तो हमारी बैंक बैलेंस की जो हमारा जो बैलेंस है, बचता है, जो बचत है, तो वो बचत हमारी खुशियां हैं। तो हमारी वह खुशियां गायब नहीं होनी चाहिए संपत्ति के पीछे। यदि हम संपत्ति को कमाने के पीछे अपनी बैंक से हम पैसा माना हमारा आध्यात्मिक धन यूज करते जाते हैं, तो इसमें नुकसान किसको होना है? मेरी खुशी गायब होगी, मेरी हर्षित मुखता गायब होगी। जो टोटल नुकसान होना है वो मुझे ही होना है। इसीलिए बाबा हमें सावधान करते हैं कि संपत्ति को आप महत्व इतना न दो कि आप अपनी आध्यात्मिक अविनाशी जो खुशी है आपकी, जिस खुशी के आधार पर आप अन्य को भी संपत्तिवान बना सकते हो, आपका वो दान कर सकते हो, वो आपका सब गायब हो जाए। तो इसीलिए बाबा हमको ये बताते हैं कि संपत्ति से ज्यादा खुशी का महत्व है, उसका मूल्य है। इसीलिए खुशी गायब नहीं करनी चाहिए। और यदि खुशी होगी तो क्या होगा कि आप, बाबा ने कहा, संपत्ति और वृद्धि को प्राप्त करेगी, पैसा डबल हो जाएगा। वो कैसे होगा? क्योंकि आप यदि खुश हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? आपका मन बड़ा तंदुरुस्त है, आपकी आत्मा बड़ी तंदुरुस्त है, आपकी बुद्धि बड़ी एकाग्र चित्त वाली है।
तो वो जो प्लानिंग करेगी, जो सोचेगी, वो राइट सोचेगी, एक्यूरेट सोचेगी, और धंधे पर या आपके व्यवसाय पर, बिजनेस पर आपका ध्यान और बढ़ेगा और आप उतना मैनेज अच्छा कर सकोगे। और जितना आपका मैनेजमेंट अच्छा होगा, ध्यान अच्छा होगा, उतना आप धन और अधिक कमा सकेंगे। तो नेचुरली आपके धन के अंदर भी वृद्धि होगी, संपत्ति में भी वृद्धि होगी, और फिर आपके अंदर शक्ति भी होगी। तो शक्ति होने के कारण जहाँ आपने पैसा एक जगह अपना रोका है, वहाँ आप 10 जगह पर इन्वेस्ट कर सकोगे, तो आपकी संपत्ति भी बढ़ती जाएगी। तो खुशी की बात होगी। एज इजी एज इट साउंड्स। हमेशा जैसे मैं कहता हूँ कि नलिनी दीदी, आप जवाब ऐसे देती हो जैसे सब इजी लगता है। नहीं, हम नहीं जवाब देते हैं। ये देखो, ये भूल आप कभी नहीं करना। ये जवाब देते हैं स्वयं परम प्रिय परमपिता परमात्मा, अर्थात उन्होंने जो हमको ज्ञान दिया है ना, बस वही ज्ञान के जवाब हम आपको बताते हैं। नहीं तो हमारे पास ये अक्ल कहाँ था, हमारे पास ऐसी बुद्धि कहाँ थी। ये तो हम बच्चों को बाबा ने दिव्य बुद्धि दी, दिव्य ज्ञान दिया, जिसका हम उपयोग आपके प्रश्नों के उत्तर के लिए करते हैं। चलिए, आखिर थैंक्स बाबा का मानो। आखिर में दीदी जी फिर से ये एक छोटा प्रश्न है जी। ये भी आखिर में, इस बार हम लोगों ने ये अनुभव भी किया कि शुरू में ऐसा लगा कि जैसे मुरली थोड़ी जैसे बाप दादा ने चलाई है, परंतु पीछे फिर कई सारे ऐसी बातें, छोटी छोटी ही परंतु काफी सूक्ष्म बातें। ऐसा ही ये एक आखिर हम चाहेंगे प्रश्न आपसे पूछना कि जो बाबा ने कहा है, ज्ञान माना, करना और होना साथ साथ। काफी ये बुद्धि को चलाने वाला प्रश्न है। ज्ञान माना, करना और होना साथ साथ। इसको कई पहलू से देखा जा सकता है, परंतु यदि एक सिंपलेस्ट वे में, साधारण रीति से यदि इसको सोचा जाए तो कैसे आप जैसे अभी बाबा ने हमको ये सिखाया, इसे ही मुरली के अंदर बाबा ने ध्यान खिंचवाया कि आप सभी बच्चे, जो बाबा ने एक्सरसाइज बताई, 1 सेकंड में बिंदु रूप में स्थित हो जाना और बिंदु रूप के ड्रामा को याद करना। तो सेकंड में ये तुम कर सकते हो। अब बाबा ने सिखाया, दिखाया और प्रैक्टिकल में हम बच्चों को अनुभव भी कराया। मधुबन के अंदर खुद स्वयं बाबा भी 1 मिनट के लिए शांत हो गए और बाबा ने खुद ऐसे वाइब्रेशंस हम बच्चों के ऊपर डाले कि हम सभी बच्चे 1 सेकंड में शांत हो गए। हम सभी बिंदु रूप में स्थित हो गए। सब बिंदु रूप की स्थिति में स्थित होके बिंदु रूप अपने पिता की याद में जैसे हम खो गए। तो बाबा ने ये प्रैक्टिकल हमें दिखाया कि छोटी छोटी बातें, अब ये बात छोटी पर अगर कोई को बड़ी लगती है, क्यों लगती है? क्योंकि उसको प्रैक्टिकल में नहीं लाते हैं। इसलिए बाबा को कहना पड़ा कि ज्ञान माना धारणा, माना कर्म, यहाँ सुना, यहाँ कर्म करना। तो जब हम ऐसा पर ये इतना फास्ट हो सकता है? हाँ, पहले प्रयोग करना चाहिए। बाबा ने कई बार कहा है कि आप हिम्मत रखो और करो। तो हमें ये हिम्मत बार बार रखनी चाहिए और हमें उसका प्रयोग करना चाहिए। हम क्या है, प्रयोग भी नहीं करते हैं, हम हिम्मत भी नहीं करते। चलो वो न भी करो तो बाबा की ये बात स्मृति में लाओ कि सोचो। बाबा कहता है अच्छा हिम्मत भी मैं दिलाता हूँ तुमको। क्या हिम्मत दिलाई बाबा ने? कि हिम्मत तुम रखो, मदद मैं तुमको करूँगा। बाबा गारंटी करता है कि तुम 1 कदम रखोगे, मैं तुम्हारे पीछे 10 कदम, किसको 100 कदम, कभी तो बाबा ने कहा 1000 कदम। तो इतनी बाबा हिम्मत भी दिलाते हैं, साथ भी देते हैं, शक्ति भी देते हैं। परंतु हम बच्चे, हम इतनी सी हिम्मत करके उसको कर्म में लाने के लिए अलबेले बनते या आलस्य करते या फिर प्रभु में विश्वास नहीं रखते कि जो बाबा ने कहा यदि हम वो करेंगे तो हमको बाबा जैसे कहता है वैसे उसका रिजल्ट भी मिलेगा
और एक बार रिजल्ट मिलने के बाद अगर हमने समझो किया और रिजल्ट मिली भी कईयों को, तो वो क्या करते हैं, एक बार मिली फिर उसको भूल जाते हैं, बार बार भूल जाते हैं, छोड़ भी देते हैं। पर हम बार बार स्मृति में रखें और करें तो मेरे ख्याल से ये छोटी छोटी बातें हमारे स्वभाव के अंदर एक संस्कार बन करके बहने लगेगी। हम जब चाहें, जिस समय चाहें, जैसे चाहें, जितना चाहें, जैसे बाबा कहता है ना, कर्मेंद्रियां आपके कंट्रोल में रहेंगी, नेचर तो जैसे मन नेचुरल जीत हो जगत जाएगी। जीत, बिल्कुल आपकी नेचर हो जाएगी वो। तो आप मन जीत जगत जीत, माया जीत जगत जीत बन जाएंगे। बात छोटी, लेकिन हम बच्चे क्या करते हैं निकुंज भाई, बहुत उसको बड़ी कर देते हैं, क्योंकि ये भी नेचर हो गई हम लोगों की। माया ने ऐसी नेचर बना दी, अब हमको उसका परिवर्तन करना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी जी, आपने कई सारी बातों को बहुत सहजता से हमारे भाई बहनों के समक्ष काफ़ी क्लैरिटी से रखा। टू दोज हु आर सेंडिंग lots and lots of emails, especially I would like to mention Russia, Spain, UK, US and Israel. For all you people, we are trying hard to translate the episode of Manan Chintan for all you people, though it may take time, but we hope to come out soon with these episodes having English subtitles to facilitate all of you and allow all of you to enjoy this in a more specific way. मैं खैर बहुत सारे ईमेल्स हमें आते हैं सारे कंट्रीज से कि ये भी सबटाइटल्स अंग्रेजी जैसे एसेंस ऑफ मुरली का होता है, परंतु चूंकि ये 45-50 मिनट का लंबा एपिसोड होता है, इसको इतना ट्रांसलेट करे फिर सबटाइटल्स बना है, थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। परंतु मैं समझता हूँ हमारे कई भाई बहनों के स्नेह भरे पत्र और उनका स्नेह भरा आग्रह, हम आशा रखते हैं कि शीघ्र ही ये चीज़ संभव होगी और पूर्ण कर सकेंगे, क्योंकि कई जो है वो लिखते हैं कि हमें कुछ समझ में नहीं आता, पर फिर भी हम सुनते और देखते हैं। नहीं, अवश्य आप सभी की मनोकामना पूर्ण होगी और जल्दी ही निकुंज भाई वो कार्य कर भी रहे हैं और भी आपकी इच्छा के अनुसार उसको इंग्लिश में भी आपके आगे रखेंगे और आप भी बहुत अच्छी तरह से उसका लाभ उठा सकेंगे। फिर से जैसे हर कार्यक्रम के अंत में हम कहते हैं कि यदि आप में से किसी को यह लगता हो कि हमारे पास भी ऐसा कोई प्रश्न है जिस बारे में इस एपिसोड में चर्चा नहीं हुई हो, तो कार्यक्रम के अंत में हमारा ईमेल एड्रेस या जो मोबाइल नंबर है उस पर आप एसएमएस कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। आपके प्रश्न का जवाब देने की हम कोशिश अवश्य अगले एपिसोड में करेंगे। तब तक आप सभी से विदाई लेते हैं। देखते रहिए मनन चिंतन, करते रहिए मनन चिंतन। ओम शांति। ओम शांति। जिसको कहते थे कि वो तो अगम अगोचर है, जिसको कहते थे कि वो तो अगम अगोचर है, सुना रहा है वो मुरली मधुर मनोहर है, सुना रहा है वो मुरली मधुर मनोहर है।